तो अगर हमें अपने इस फील्ड पर, कंट्री फील्ड पर सिर्फ इंडिया ही इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम लोग सीधा सीधा वैलिडेशन रूल के अंदर क्या लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर इंडिया एंड डबल कोट्स एंड। सेव किया इसको, यस ओके। तो ये दोनों मैसेज जो थे ये इसलिए थे क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा था तो इसलिए वार्निंग देता है वो। अब मैं अगर इसमें चाइना एंटर करती हूँ तो ये एक्सेप्ट इसको नहीं करेगा, ठीक है। इंडोनेशिया भी अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, इंडोनेशिया भी अगर मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो भी इसको नहीं देगा, क्योंकि अब मैंने इसको सीधा सीधा क्या बोल दिया है कि आपको जस्ट इंडिया ही एंटर करना है तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा। जो मेरी एंट्री है लाइक इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं पहले ही स्पेसिफिकली इसको बता चुकी हूँ कि जो भी यूजर एंटर करे दैट शुड बी लाइक इंडिया, इस तरह की एंट्री होनी चाहिए और कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो लाइक ऑपरेटर के साथ में हम इस तरह डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हैं, बट ज्यादातर हम इसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं देते हैं। इस तरीके से हम कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरह से डालते हैं कि जैसे स्टार्टिंग ये होनी चाहिए या फिर एंडिंग ये होनी चाहिए या फिर उसमें ये कैरेक्टर आने चाहिए। तो इस तरह से हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कल हमने क्या बोला था कि आई से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, आई देन एस्ट्रिक, मतलब आई के बाद आप कुछ भी एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, बट फर्स्ट लेटर शुड बी आई, ठीक है। अब सपोज अपने पास एक फील्ड है यहाँ पर सिटीज, सिटीज नाम से हमने पहले ही बनाया है शायद, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ सिटी, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर मुझे ऐसी एंट्रीज चाहिए जिनके की लास्ट में PUR आता हो, जैसे कानपुर, उदयपुर, जयपुर, और भी सारे होते हैं ना जिनके लास्ट में PUR आता है ज्यादातर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या वैलिडेशन रूल रख सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए फटाफट। लाइक ऑपरेटर के साथ में हम यहाँ पर क्या वैलिडेशन रूल बना सकते हैं कि अपनी जो भी एंट्री आए सिटी टू फील्ड के अंदर वो ऐसी सिटीज की एंट्री आए जिनके लास्ट में क्या हो, PUR हो, लास्ट कैरेक्टर शुड बी PUR, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, चाहे वो जयपुर हो, उदयपुर हो, कानपुर हो, ठीक है, या फिर रायपुर हो, कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट में सिर्फ PUR ही होना चाहिए। कर सकते हैं इसको एक बार ट्राई। क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ एक रिप्लाई आया है हरि स्वरूप का, बिल्कुल सही, एस्ट्रिक, एंड देन और कोई करेगा ट्राई। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं क्या? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइक डबल कोट्स, हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर ही आएगी। डबल कोट के अंदर हमने क्या बोला, हमारे लास्ट के कैरेक्टर फिक्स है, तो लास्ट के कैरेक्टर तो PUR होने चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग का क्या, स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा और कितने भी कैरेक्टर चलेंगे, तो हमने कर दिया ये एस्ट्रिक PUR, बिल्कुल सही हरि स्वरूप, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको कुछ भी मिले ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लास्ट में इसको ये तीनों कैरेक्टर मिलने ही चाहिए, तभी वो उस एंट्री को वैलिड मानेगा, अदरवाइज उसको वैलिड नहीं मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँ जयपुर, जयपुर, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ कोटा, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँ जोधपुर, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कानपुर, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर लास्ट में PUR होगा, जिसमें सिटी के लास्ट में PUR होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और बाकी सबको अलाउ नहीं करेगा,
ठीक है। एस्ट्रिक का क्या मतलब था यहाँ पर कि आप कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर और कितने भी कैरेक्टर, किसी में देखो 3 है PUR से पहले, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकते हैं, उदयपुर में आपके उससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं एस्ट्रिक। अगर आप चाहो कि मेरे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही आए, देखो अभी इसमें आप एंट्री करोगे तो नंबर भी ले लेगा ये, बस लास्ट में इसको PUR चाहिए, हमने कहा ये एंड PUR एक्सेप्ट कर लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या एंटर किया है, वो कोई सिटी का नेम है भी या नहीं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, उसको पता है कि मुझे सिर्फ लास्ट में PUR चाहिए, स्टार्टिंग में आप कुछ भी दो। तो इसको हम थोड़ा और एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं कि स्टार्टिंग में भाई इसको क्या चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करने हैं। सपोज हमको 4 कैरेक्टर एक्सेप्ट करवाने हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक की जगह पर परसेंटेज, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज होता है कि आपको कैरेक्टर इनपुट करवाना होता है जब, और कैरेक्टर भी सिर्फ 1, एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे दैट मीन्स एक कैरेक्टर इनपुट हो सकता है, एस्ट्रिक की तरह ये बहुत सारे नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब हमने इसको बोला कि 4 कैरेक्टर्स एंड देन PUR होना चाहिए। अब वो 4 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं बट सिर्फ अल्फाबेट ही होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आप अब इस तरह से नंबर दोगे और PUR करोगे तो ये इसको, और अगर आपको कि मैम हमने ज्यादा ले लिए, 4 ही देने थे, 4 लेके भी आप देख लो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क में तो कैरेक्टर आता है। सिंगल कैरेक्टर, इट डजंट मैच एनी कैरेक्टर। ओके ओके, ये डिजिट के लिए स्पेसिफिक है, इसमें ये कैरेक्टर में कुछ भी लेगा। ओके ठीक है, तो ये एस्ट्रिक जिस तरह से वर्क कर रहा है, क्वेश्चन मार्क भी, करेक्शन प्लीज एक कर लीजिए कि क्वेश्चन मार्क भी आपका कैरेक्टर की जगह पर कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो चाहे नंबर हो चाहे फिर अल्फाबेट हो, लेकिन जो आपका हैश होता है वो स्पेसिफिक होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए। ठीक है, तो उसको भी एक बार हम शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, Ctrl+S। ठीक है, अब हमने इसको नंबर स्पेसिफिक बना दिया है, और अब अगर मैं यहाँ पर 4 कैरेक्टर एंटर करूँ तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, बिकॉज हैश यूज होगा सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 नंबर्स के लिए। ओके, L भी यूज कर सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट। ओके, चिराग ने बोला कि क्या हम इसमें L भी यूज कर सकते हैं, तो लेट्स सी एक्सिस क्या कहता है इस पे। L ले लिया हमने, तो अब हम इसको यूज कर रहे हैं 4 कैरेक्टर एंड देन PUR एंड एंटर। नो, ये L को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। L इज फॉर कैरेक्टर ना चिराग, ये चीजें थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, कौन सा किसके लिए था, L क्वेश्चन मार्क, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, तो वो क्या इसके साथ भी वर्क कर रही है या नहीं, जो हमारे इनपुट मार्क्स के साथ काम कर रही थी बेसिकली। आपके पास PPT ऑन हो तो चिराग एक बार चेक कर लीजिए, L इज फॉर ओनली कैरेक्टर और वर्ड, आई थिंक A था, L इज फॉर कैरेक्टर्स, तो ये नहीं ले रहा है उसको। ठीक है, जो एस्ट्रिक के साथ में सपोर्टेड कैरेक्टर है वही वो ले रहा है, क्वेश्चन मार्क, हैज एंड एस्ट्रिक। ठीक है, तो L इज फॉर कैरेक्टर्स, A to Z नहीं है यहाँ पर उसका मीनिंग। A to Z के लिए एक चीज है हमारे पास, ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं A to Z। सेव किया इसको, यस यस सेव कर लिया, यस, एंड अब आ जाओ इस पर, तो हम यहाँ पर इस तरह से देन PUR दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर नंबर दूं और फिर PUR लिखूं तो नहीं कर रहा।
ठीक है, तो आपका जो परसेंटेज है वो एस्ट्रिक की तरह ही है, कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन सिर्फ सिंगल लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उनके बीच में। अगर आपको स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको वो स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसमें मैं डबल देती हूँ तो भी इसको एक्सेप्ट नहीं। अब मैं वापस से इसको थोड़ा समझाती हूँ आप लोग को क्या किया है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A to Z, स्मॉल a to Z। ठीक है, तो यहाँ पर दैट मीन्स हमने एक प्लेस होल्डर बना दिया कि यहाँ पर PUR से पहले A से लेकर के Z के बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। A से लेकर के Z के बीच में A-Z लिखा है, इसका मतलब ABCDEFGH Z तक कोई भी कैरेक्टर आप लिख सकते हो, वन सिंगल, और उसके बाद PUR होना चाहिए। तो जस्ट इसको अल्फाबेट स्पेसिफिक बनाना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क के साथ में आप नंबर भी ले पाओगे और अल्फाबेट भी ले पाओगे, बट वन, ओनली वन। अगर वन क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर वन कैरेक्टर या नंबर। यहाँ पर वन ब्रैकेट के अंदर आपने A to Z लिखा है तो सिर्फ एक प्लेस मिलेगी आपको, और उसमें ABCD में से कुछ भी लिखना है आपको तो एक चीज आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 4 बार इसको चाहो तो फिर आपको वापस से ये चीज इस तरह से रिपीट करनी पड़ेगी, A to Z। ठीक है, मैंने 2 कर दिया इसको सेव, और आ जाओ यहाँ पर मैंने किया DF4। ठीक है, कुछ भी इस तरह से मैंने इसको बना दिया। तो अब ये 2 कैरेक्टर ले लो, आपको 3 देना है तो 3 बार ब्रैकेट के अंदर आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ये चीज? कैपिटल के लिए आप कैपिटल एंटर कर सकते हो। अगर आप यहीं पर कैपिटल एंटर करो तो सी हाउ इट इज फॉर्म। मैंने किया A and D। ठीक है, और अब मैं लिख रही हूँ PUR, और अब हम इसको जाते हैं तो ये कर रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पर, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो कैपिटल में दो या फिर स्मॉल में दो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल दोनों के लिए आपका ये वर्क करेगा। ओके, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर A से लेकर के C तक की एंट्री चाहिए हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। A से लेकर Z लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हो कि मेरी पहली पोजीशन पे A आए या फिर B आए या फिर C आए, इसके अलावा कुछ ना आए, D E F Z तक कुछ भी और कैरेक्टर नहीं हो सकता, तो आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हो A to C। अब आप देखोगे कि वहां पर ये क्या करेगा, A से लेकर के C तक ही वैल्यू लेगा। मैंने J लिखा एंड देन D लिखा, देन PUR लिखा, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब फर्स्ट लोकेशन पे अगर मैं लिखती हूँ B तो फिर ये इसको इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो रेंज है ना आप यहाँ पर दे रहे हो कैरेक्टर्स की, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। राइट, आप ऐसे ही यहाँ पर हैज भी यूज कर सकते हो, और इसके अंदर आप मैंने मिक्स कर दिया इसको। इसके बाहर चले जाओ, एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पर लिख दो 0 to 5। नंबर्स भी हम एंटर कर सकते हैं। इस तरह से हम आ गए इधर, हमने कहा C क्योंकि ये ABC से ज्यादा लेगा नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे मैंने दे दिया 4 एंड देन PUR, और one or more is not null twice। ओके, twice में हमने एंट्री नहीं की तो उसकी प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होगा, आप लोग जैसे वैलिडेशन रूल बना देते हैं और उसके बाद एंट्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से भी ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब मेरी वो सिटी टू फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं किस रो पर हूँ, अभी एक न्यू रो पर हूँ जहाँ पर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, और मैंने किसी दूसरे फील्ड पर, जैसे स्पेसिफिकली बता रहा है हमको कि आपने वैलिडेशन रूल जो आपकी टेबल है उसके प्राइस फील्ड में सेट करके रखा है, इज नॉट नल, यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो वो उसकी प्रॉब्लम है कि पहले इसको फिल करना पड़ेगा फिर ही आप इसके आगे जा सकते।
तो प्राइस में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने वापस से वैल्यू दे दी तो अब इसने एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इस तरह से अब मैं अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दूँ तो ये इसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करा इसने इसको अभी एक्सेप्ट, बता सकता है कोई? सी दिया है मैंने पहली जगह पर, दूसरी जगह पर कैरेक्टर ही दिया है, तीसरी जगह पर नंबर ही दिया है, पर फिर भी इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वाई? ओके कमलेश, में आप ये वाली क्वेरी को देखते हैं अब अभी। हाँ, इसका कोई आंसर बताएगा कि इसने इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया अभी? बिल्कुल सही हरीश्वरूप। और कोई आंसर? मैंने एंट्री ये की है और वैलिडेशन रूल ये लगाया हुआ है, सामने दिख रहा है एरर मैसेज में, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? करेक्ट जसप्रीत, कामरान, हरीश्वरूप, सबके आंसर राइट है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है 0 to 5, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और 6 उसके बियॉन्ड जा रहा है। यस दीक्षांत, राइट। तो इसलिए इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये रेंज आपको उतनी ही देनी है जितने में आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, अदरवाइज ये आपको फिर करने नहीं देगा। अब इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राइट। नितेश, आपका क्या क्वेश्चन है? इंटीजर कैसे लेगा? इंटीजर कैसे लेगा मतलब क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन मुझे। सी, एज आई सेड कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो कमलेश, आपका क्वेश्चन ये था कि PUR आप अगर आप कैप्स में दोगे तो भी ये इसको ले लेगा, स्मॉल में दोगे तो भी ये इसको ले लेगा। ठीक है, बोथ आर सेम फॉर दैट, फॉर एक्सेस, कि स्मॉल दो या कैपिटल दो, P ही है इसके, तो ये दोनों को एक्सेप्ट कर। एक्सेस के अंदर ज्यादातर चीजें केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव यानी कि लाइक को अगर आप स्मॉल एल से शुरू कर रहे हो तो भी ओके बनेगा इसके लिए, और कैपिटल से भी दे रहे हो तो भी इसके लिए ओके। ठीक है, हाँ नितेश, आप क्वेश्चन अपना थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ताकि समझ में आए। इंटीजर के लिए मतलब समझ में नहीं तो आप या तो फिर अनम्यूट करवाओ, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। ओके, समझ गया। ठीक है, कई चीजें आ जाती है बाद में अपने आप से भी समझ। ओके, तो ये था लाइक का थोड़े बहुत बेसिक एग्जांपल। आप इसमें देखो एक और चीज है, जैसे हम ये दे रहे हैं ना A to C, A to Z, 0 to 5, हम इसके साथ अगर नॉट ऑपरेटर यूज करें यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी PPT में भी है, अगर एग्जैक्ट मैच कराना है तो इस तरह से कैरेक्टर्स को इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर हमें वो कैरेक्टर नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। दैट इज नॉट, नॉट, ठीक है, 1 के साथ में जो होता है। अब इसको हमने सी कर दिया। अब देखो हमने क्या कहा, लाइक पहली पोजीशन पे हमें ए से लेकर के सी तक के कैरेक्टर नहीं चाहिए, उसके अलावा सी के बाद डी ई एफ से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। और बाकी का तो अपना फॉर्मेटिंग सेम है ही। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ये इसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी हमने। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं दूँ ए, देन कोई भी अल्फाबेट, देन मैंने 3 दे दिया, और अब PUR, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब A और B और C को छोड़ करके आप कोई भी कैरेक्टर दोगे वो ये उसको एक्सेप्ट। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट मैच कराना है तो सिंपल दे दीजिए, और नहीं करना है उसको एक्सेप्ट किसी चीज को तो आप नॉट लगा करके उसको लिख दीजिए, तो वो उसको बिल्कुल रिवर्स काम करेगा। उसको इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन, और आ जाओ इधर और देखो ए और ए दिया तो नहीं लिया, लेकिन मैंने अगर बी दिया तो इसमें इसको ले लेगा, बट इसको भी फिल करना पड़ेगा। बी दिया, ए नहीं लिया, बस बाकी सारे लेके। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप रेंज ही दो, इसमें आप सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हो, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ए बी सी और एच और ओ और ये पी यू आर दे दिया, कर दिया, नहीं दिया इसने, ठीक है। और अगर मैं इस एबीसी की जगह पर कोई और कैरेक्टर दे दूंगी, इसको प्राइस वाला नहीं सेट है अपना, तो ये इसको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ABC लिखा है, तो सपोज आपने इसको एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि जयपुर नहीं आना चाहिए। सी, यहाँ पर हमने लिखा है कि PUR होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जयपुर नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा नॉट JAI एंड यहाँ पर आप कर सकते हो एस्ट्रिक, ताकि बाकी चीजें ले लें, बट एस्ट्रिक के साथ में, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश है। तो मैंने सपोज लिखा है यहाँ पर जयपुर, और इधर आ गए सिटी वाले को आप, ठीक है, तो जयपुर नहीं ले रहा है ये, इसको आपको कुछ और वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे आपने सपोज दिया कानपुर, इसको भी वैल्यू दे दो, तो ये कानपुर ले लेगा, यहाँ पर उदयपुर ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप जोधपुर डालोगे तो जोधपुर ले लेगा, तो कुछ भी लेगा, बट जयपुर नहीं लेगा, बिकॉज हमने इसको क्या किया है, नॉट JAI, स्टार्टिंग में JAI नहीं होना चाहिए। बाकी हमने क्या लिखा है, एस्ट्रिक हो, यानी कि कुछ भी हो एक्सेप्ट, लेकिन जयपुर हो तो रिजेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो कि भाई कोई सिटी बैन है, एडमिशन वहां से नहीं आने चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पर उसको स्पेसिफिक कर सकते हो। समझ में आया ये एग्जाम्पल क्या किया हमने इसको? हाँ, कुछ नितेश और ऑपरेटर, हाँ आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे ये लाइक दिस और दिस और दिस, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लाइक पूरा ये जितना लिखा है हमने, उसके बाद और लाइक ये, देन और लाइक। तो आप उसको एक बार ट्राई करो, इसलिए बोलती हूँ कि ट्राई करो। आपके माइंड में जितनी चीजें आती है ना, उतनी हमारे माइंड में नहीं आ सकती है, क्योंकि आप लोग अलग अलग लोग हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग क्रिएटिविटी होगी, तो उससे फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करोगे तो कई चीजें हो जाएंगी, कई चीजें नहीं होंगी, तो वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, आपने क्या बोला, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो उसके अंदर आप डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते हो। वो जो आपका ब्रैकेट है उसका मतलब ही यही है कि उसके अंदर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग या कुछ भी ऐसा कैरेक्टर लिखने वाले हो जिसको आपको मैच करना है। तो उसके अंदर आपको जयपुर लिखना है ना अगर नितेश, तो आपको यहाँ पर डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखो नॉट जयपुर। देन आपने बोला कि ब्रैकेट के अंदर ही आप PUR लिख रहे हो, तो आपका फिर वो PUR
फिर वो हाँ सेम काम करेगा कि आपने PUR लिखा है, दैट मीन्स PUR ही होना चाहिए फिर लास्ट की जो एंट्री है। ओके चिराग, एल चला नहीं था ना अपना, एल इसने सपोर्ट नहीं किया था लाइव, एल इसने सपोर्ट नहीं किया था। सी कर लिया मैंने, सिंपल एल लगाया। एल का मतलब हमारे इनपुट मास्क में तो कैरेक्टर की एंट्री होती है, बट यहाँ पर इसको लास्ट टाइम तो इसने लिया नहीं था, तो मैंने दिया जी। तो ये इनवैलिड है, ये इसके अंदर ये चल ही नहीं सकता है, तो आप इसको नंबर भी दे के देखिएगा तो भी नहीं। ठीक है, तो एल इसके लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी इसका मीनिंग ही पता नहीं। ओके, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल को मैं रखूंगी ताकि वो सेव रहे इसके अंदर। नॉट लिखा है, ठीक है। तो ये लाइक के हमने काफी एग्जाम्पल देख भी लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें भी होंगे, और लाइक ऑपरेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना भी जरूरी है। इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो लाइक देन स्टार्ट ए से हो, उसके बाद आपके 4 या 5 कितने भी कैरेक्टर, 4 या 5 कैरेक्टर कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, बट आफ्टर ए ही आएंगे। और भी था इसमें एक उसका एग्जाम्पल, ये देखो ईमेल आईडी वाला, ये से अब ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पर कि अब हमने इसके अंदर काफी चीजें देखी। और किसने क्वेरी की थी कि आप और एंड ऑपरेटर भी इसके साथ यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये पीपीटी में अपलोड कर दूंगी आज ड्राइव पर, ठीक है, इसको देख सकते हो। जनरली एक्सेप्टेड ईमेल फॉर्मेट इज नल और सी, या तो नल हो या तो इस तरीके से हो। लाइक के अंदर क्या लिखा हमने, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब कितने भी कैरेक्टर, नंबर भी एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेट भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्योंकि एस्ट्रिक के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, एंट्री करो या फिर ना करो, छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है ताकि एक तो एंट्री हो एटलीस्ट, ठीक है। तो एक कैरेक्टर या नंबर होना ही चाहिए एट द रेट से पहले, तो वो यहाँ पर यूजर को देना ही पड़ेगा। देन एट द रेट एज इट इज लिख दिया, दैट मीन्स वो आना ही चाहिए एट द रेट, इसकी तरह होना चाहिए का मतलब है बीच में एट द रेट आना चाहिए। देन क्वेश्चन मार्क यानी कि आपका कोई भी कैरेक्टर, देन एस्ट्रिक यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, देन डॉट, डॉट होना ही चाहिए, देन क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक, ये लिख दिया। दैट मीन्स अब अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं जैसे nitesh@gmail.com, तो nitesh@gmail.com एक वैलिड ईमेल आईडी होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एट द रेट भी आ गया, डॉट भी आ गया। एट द रेट से पहले नितेश यानी कि कैरेक्टर्स आ गए हैं अपने, और एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो उसको चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कितने भी दे सकते, ठीक है, तो वो भी आ गए। यहाँ पर जीमेल लिख दिया, दैट मीन्स कैरेक्टर्स को मिल गया। यहाँ पर end.com आपने लिख दिया, तो वो सारी चीजें ये वैलिड मानेगा उसको। एंड नॉट लाइक, ठीक है, इस तरह से नॉट लाइक भी आप लिख सकते हो। क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो इस पे लिखा है कॉमा नहीं होना चाहिए, सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉट लाइक लिखा है, एस्ट्रिक इस तरह से डबल कोट्स दे दिया, तो ये चीजें, जो चीजें आप कैरेक्टर्स जिनको एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते वो नहीं होने चाहिए।
तो इसको एज इट इज आप एक बार लिख के ट्राई करना, फिर देखना वो क्या चीजें एंटर करने देता है आपको और क्या चीजें एंटर नहीं करने देता है। या फिर खुद से ईमेल आईडी के लिए कोई लाइक के साथ में वैलिडेशन रूल बनाना चाहो तो एक बार बना के फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सकते हो कि आपने क्या बनाया है उसके लिए वैलिडेशन रूल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम ईमेल आईडी के लिए बना रहे हैं चीज। तो आप लोग एक बार सिंपल तरीके से ट्राई करना, ठीक है। एंड और इसमें तो बहुत सारा हॉटपॉच हो गया, एक साथ सारी पॉसिबल कंडीशंस इसमें दे दी हैं। बट आप एक बार जीमेल सॉरी अपने ईमेल आईडी के लिए एक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करना विथ लाइक ऑपरेटर, जिसमें कि आप वैलिडेशन रूल दे सकते, जिसमें यूजर को @ और डॉट एंटर करनी ही पड़े, ठीक है, और उसके बीच बीच में कैरेक्टर उनको देने पड़े। तो इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार करना, इसको पूरा मत करो, बट इसका ये जो पार्ट है, ये वाला लाइक दिस, इसको अपने हिसाब से आप एक बार बनाने की ट्राई। ओके, तो ये था आपका लाइक ऑपरेटर। बाकी इसके साथ में बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ गूगल पे भी मैंने सर्च करके रखे थे इस तरीके से। ये तो आप क्या लिखोगे लाइक के साथ में, अगर आप लिखते हो डबल कोट्स के अंदर ए क्वेश्चन मार्क ए, तो आप देखो ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इस तरीके की भी कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो वो ये, ठीक है। तो इन कॉलम की एक बार आप हेडिंग पढ़ो, तो देखो मैच जो ट्रू रिटर्न करेंगे दैट मीन्स ये ओके होंगे उसके लिए, और ये फॉल्स रिटर्न करेंगे दैट मीन्स ये इनवैलिड होंगे। जब आप इस तरह की एंट्री करोगे तो इनवैलिड मानी जाएगी, इस तरह की एंट्री करोगे तो वो वैलिड मानी जाएगी। क्या करने पे, लाइक के साथ में ये लिखने, ठीक है। तो इनको वन बाय वन आप समझते चलना एक बार, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ए लिखते हो तो बीच में क्या नंबर एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट, और 1 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, ऐसे नहीं कि 10 एक्सेप्ट कर लिया। एक डिजिट की प्लेस है तो एक ही डिजिट आएगी, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर में कोई भी क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को, any doubt, any query related to like operator, then you can ask. ओके, और असाइनमेंट की बात जहाँ तक है, तो असाइनमेंट अभी मे बी आपके कॉलेजेस नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाएं ऑफलाइन क्लासेस, तो हम फिर तभी मैं आपको मार्क करवाऊंगी असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ से अपलोड करना ही शुरू कर दूंगी एक अलग से फोल्डर पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको असाइनमेंट रजिस्टर पे करना है। चलिए, आप कोई क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट की तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज इतना ही हम लोग रखने वाले हैं।